अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 12.4 ही डिस्कस कर रहे थे। उसकी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास थी सियोग्राफी फोटोकॉपियर मशीन। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर के ज़रिए भी हम किसी भी चीज़ का प्रिंट निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर हम ज़्यादातर काम किसके साथ करेंगे? देखें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। हम चार्ज की मदद से कोई भी एक पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर देखें, नाम से जाहिर होता है कि इंक के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें, प्रिंटर आपने देखा होगा, हम उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। अटैच करके हम एक सेम एज इट इज़ पेज की कॉपी निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रिंट निकाल लेते हैं। तो कैसे होता है उसका सारा प्रोसीजर, अंदर वाला इंटरनल, वो हम बताएंगे। तो इसके अंदर मैं बताया कि यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस को। अब वो चार्ज हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो, शायद नेगेटिव भी हो, शायद बोथ हो। ठीक है, तीनों चांसेस हो सकते हैं। तो हमने चार्जेस को यूज़ करके हमने यहाँ पे प्रिंट निकालना है। कैसे हम प्रिंट निकाल सकते हैं? ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी निकाल सकते हैं और कलर्ड प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। उन कंपोनेंट्स में सबसे पहले मैं आपको बार बार बताता जाऊँगा। सबसे पहले इंक सप्लायर है। ठीक है, इंक सप्लायर हम कह देते हैं जिसके अंदर इंक फिल हुई है। ठीक है, इंक सप्लायर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है पंप, जो कि सक करता है किसको? इंक को सक करेगा और इंक आएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कलर्ड इंक है। अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर्ड इंक आएगी। अगर कलर नहीं लेना चाहते तो ब्लैक इंक आएगी। ठीक है, इंक तो आएगी ऊपर, सक करके पंप इसको ऊपर ले जाएगा। सक करने के बाद सामने हमारे पास क्या है? नोज़ल। यहाँ पे आ जाएगा क्या? इंक ड्रॉप आ जाएंगे। ठीक है, इंक के। अब यहाँ पे सामने एक लगी हुई है नोज़ल। ठीक है, नोज़ल इस टाइप से लगी हुई है कि वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेंगे इंक के। क्यों? अगर देखा जाए कि अगर सारी की सारी इस तरह पंप हो गए, सारी इंक निकल जाए तो पेपर पे क्या ड्रॉ होगा? कुछ भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी, सारा ब्लैक इंक ही आ जाएगी। तो हमने क्योंकि प्रिंट करना है लेटर्स को, तो इसलिए हमें देखें ड्रॉप बाय ड्रॉप करना पड़ेगा। जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगी, ये पड़ा हुआ है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो चार्ज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आएंगे इंक के ड्रॉप्स, वहाँ पे चार्ज प्रोवाइड करता है। मैं लेट कर, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, किस इलेक्ट्रोड ने इस इंक के ड्रॉप्स पर कौन सा चार्ज दिया? नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज देने के बाद जब हम आगे आएंगे, नेक्स्ट पड़े हुए हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या होती हैं? प्लेटें होती हैं जो किसी भी, अगर कोई चार्ज आ रहा है तो उसको डिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, चार्ज आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है, वो प्लेटें उसको डिफ्लेक्ट करती हैं। मैं कहता हूँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों प्लेटें हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर मैं इस तरह देखूँ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये रिपेल होगा, उस तरफ वो जाएगा ही नहीं, रिपेल करके उसको नीचे की तरफ करेगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है गटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना सारा वेस्ट फेंक देते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो हम फेंक देते हैं। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव की तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये सारे के सारे ड्रॉपलेट कहाँ किस तरफ जाएंगे? गटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह सारा वेस्ट नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर सवाल पैदा होता है कि ये हमारे सामने हमारे पास पेपर पड़ा हुआ है, कि पेपर के ऊपर प्रिंट कैसे आएगा अगर सारे के सारे ड्रॉपलेट नीचे चले जाएंगे? तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस चार्जिंग कंट्रोल की। ठीक है, ये हमारे पास है चार्जिंग कंट्रोल, जो कि इस जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है उस पर उसको कंट्रोल करता है। कौन? चार्जिंग कंट्रोल। अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है फ्रॉम कंप्यूटर की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं कि हमने क्या प्रिंट करना है या क्या प्रिंट नहीं करना। जब चार्जिंग कंट्रोल ऑफ होगा, ठीक है, जब चार्जिंग कंट्रोल ऑफ होगा, कंप्यूटर से बोलेगा ऑफ। जब ऑफ होगा चार्जिंग कंट्रोल, तो यहाँ इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। वो जो भी इंक ड्रॉपलेट आएंगे इन पर चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। कब? जब ये चार्जिंग कंट्रोल ऑफ होगा, कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शंस देगा। ठीक है, चार्जिंग कंट्रोल ऑफ हुआ, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब ड्रॉपलेट पर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल जब इसमें एंटर होंगे, ना पॉजिटिव खींचेगा ना नेगेटिव खींचेगा। ठीक है, तो ड्रॉपलेट जो सेम एज इट इज़ डायरेक्ट सीधी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। ये एरो साइन शो कर रहा है, सामने पड़ा हुआ है पेपर, तो ये पेपर के ऊपर जाकर प्रिंट होना शुरू कर देती है। तो पेपर ऊपर नीचे मूव करेगा,
आगे पीछे मूव करेगा, जब आगे पीछे मूव करता रहेगा तो ये प्रिंट इस तरह प्रिंट होते जाएंगे और पेपर के ऊपर एक प्रिंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये था हमारे पास, अगर चार्ज ना करें, ऑफ कर दे। लेकिन फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब यहाँ पर ड्रॉपलेट आते हैं तो ये इलेक्ट्रोड इनको क्या कर देता है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज करते हैं। वो उस वक्त होगा जब ये कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शंस देगा चार्जिंग कंट्रोल को कि ऑन हो जाओ। जब ये ऑन होगा तो यहाँ से जो भी चीज़ गुजरेगी ये उस पर ऊपर फ़ौरन कोई ना कोई चार्ज दे देगा। ठीक है, अब जब हमने ऑफ़ किया, इस पर चार्ज नहीं आएगा, कोई भी न्यूट्रल हो गई, ये सीधी डायरेक्ट जाकर पेपर पर प्रिंट हो जाएगी, तो ये हमारे पास प्रिंट निकल आएगा। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।